हेलो एवरीवन, अगर इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो आईटीआर फाइल करना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। ये आपके ऑप्शन पर है कि आप अपनी आईटीआर फाइल करें या ना करें। लेकिन आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए आईटीआर सभी को फाइल करनी चाहिए। इवन हाउसवाइफ्स को भी अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजंस बताने वाले हैं कि क्यों सभी को अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, चाहे भले ही आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट के नीचे आती हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको इनकम टैक्स की साइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, जो बहुत ही इजी है। आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको लॉगिन करके अपनी आईटीआर फाइल करनी है, जो बहुत ही सिंपल है। आपको हमारे चैनल पर हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, अपना टीडीएस कैसे देखा जाता है, आईटीआर फॉर्म्स कैसे डाउनलोड करने हैं। आईटीआर फाइलिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर फाइल करवाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, जिस भी व्यक्ति से आप फाइल करवाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट आपसे यहाँ पर आईटीआर फाइलिंग के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करती है। तो सभी लोगों को अपना आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आपको कौन से 5 फायदे मिलते हैं अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। सबसे पहला है लोन। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपको होम लोन चाहिए है या कार लोन चाहिए है या कोई भी पर्सनल लोन चाहिए है, तो आपसे बैंक 3 साल की आईटीआर मांगता है। 2-3 साल पहले तक आपके पास ये फैसिलिटी थी कि आप अपनी पीछे के साल की आईटीआर फाइल कर सकते थे, लेकिन अब इस तरह की फैसिलिटी खत्म कर दी गई है। अब आप सिर्फ जो करंट ईयर चल रहा है उसी की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप पीछे के किसी साल की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो वो अब आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर साल अपनी आईटीआर फाइल जरूर करें, जिससे कि अगर फ्यूचर में कभी आपको लोन की जरूरत पड़े तो आपके पास अपने 3 साल की आईटीआर अवेलेबल हो। दूसरा रीजन है इंश्योरेंस। अगर आप किसी हाई अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आपसे 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है। इसलिए अपनी आईटीआर जरूर फाइल करें, वरना आप हाई अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आते हैं वीजा और क्रेडिट कार्ड। अगर आप फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए वीजा लेना चाहते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तब भी आपसे आईटीआर की डिमांड की जाती है और आईटीआर के बिना वीजा या क्रेडिट कार्ड मिलने में भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद चौथा आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आजकल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत आम बात हो गई है। लगभग हर इंसान स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है हमें कम समय में ही। एक समय हुआ करता था जब इंसान एफडी में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित मानता था, लेकिन अब आजकल स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चलने लगी है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपको अपना आईटीआर जरूर फाइल करना है, क्योंकि जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आप अपने स्टॉक मार्केट के लॉस को आगे के 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर आपको आगे के किसी साल में गेन हो जाता है तो वो आपके इस लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाता है और फिर आपको बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं, और फिर जो आपको आगे की ईयर्स में गेन होता है तो फिर उस पर आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए आईटीआर फाइल बिल्कुल भी मिस मत करेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है। इसके बाद 5वां आता है टीडीएस का रिफंड लेना। अगर आप टीडीएस के अमाउंट का रिफंड लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मिस कर दिया तो आप टीडीएस का रिफंड नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक में एफडीज करवाई हुई हैं और वहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये स्पेशली इन केस ऑफ हाउसवाइफ्स है। हाउसवाइफ्स के नाम पर काफी सारी एफडीज होती हैं जो उनके हस्बैंड करवाते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि उन एफडीज पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, जिसका हमें रिफंड क्लेम कर लेना है। क्योंकि हाउसवाइफ्स की कोई भी इनकम नहीं है, और जब हमारी कोई इनकम नहीं है तो हम इजीली उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, और वो जो हमारा टीडीएस का अमाउंट है वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो हाउसवाइफ्स अपना आईटीआर जरूर फाइल करें, और एफडीज पर या फिर कहीं और से भी इनकम हो रही है और उस पर टीडीएस कट रहा है तो उस टीडीएस का रिफंड क्लेम किया जा सकता है। तो ये 5 ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से आपको अपना आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा अगर आप हर साल अपना आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर फाइलिंग बहुत ही सिंपल है। हमारे चैनल पर आपको इसके वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लगातार इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं जहां पर आपके लिए इनकम टैक्स काफी सिंप्लीफाई हो जाता है और आप आसानी से समझ सकते हैं इसके सेक्शंस को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।